ये वाला क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको कि एमएल से रिप्रेजेंट करते हैं अपन व्हेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन या स्मॉल एन या पी से रिप्रेजेंट करते हैं इज 3। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर एल के बारे में। ठीक है? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से जिसका वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे इसको क्विकली लिख लें कि एन जो है वो हमें 3 दिया हुआ है और एल जो है वो 1 दिया हुआ है और पूछ के रखे हैं एमएल क्या होगा? हमें वो पूछा गया है कि एमएल इसके करस्पॉन्डिंग जो एमएल है वो क्या-क्या पॉसिबल है वो हमें बता के देना है, इसमें से आंसर में से टिक करना है। ठीक है यार, ऐसे क्वेश्चन के लिए ना हमें क्या मालूम होना चाहिए? हमें सबसे पहले सबसे जो बेसिक चीज़ है वो पहले हम पता होना चाहिए हमारे पास कि एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एल जो है एजीमुथल होता है, एमएल जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है और एमएस जो है वो क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ अब जो ये एमएस है ना वो एट ऑल नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ दीज़ क्वांटम नंबर्स। तो आपस में बेसिक रूप से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ये आपस में रिलेटेड होते हैं। जो स्पिन क्वांटम नंबर है, वो बेसिक रूप से इन लोगों से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पे एक ये बात है जो हमें समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात जो है, वो आपस में ये कैसे रिलेटेड है? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के साथ आपस में कैसे रिलेटेड है, वो हमें समझ में आना चाहिए। एट द सेम टाइम हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ कैसे रिलेटेड है। ठीक है? तो हम एक-एक करके दोनों रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारे पास n है जो कि एक पॉजिटिव नंबर होता है 1 या 1 से बड़ा वैल्यू हो सकता है n का, तो उसके करस्पॉन्डिंग l का जो वैल्यू है वो क्या-क्या हो सकता है 0 से लेकर के n-1 तक के सारे डिजिट 0 से लेकर के n-1 तक के सारे डिजिट। जैसे कि अगर मैंने बोला कि n जो है वो मिनिमम जो हो सकता है वो 1 हो सकता है। रीज़न बीइंग कि पहला ऑर्बिट होता है ऐसे, फर्स्ट ऑर्बिट होता है, सेकंड ऑर्बिट होता है, थर्ड ऑर्बिट होता है, ज़ीरोथ ऑर्बिट का कोई कांसेप्ट नहीं है। ज़ीरो ऑर्बिट का जो है कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे चलते रहता है। तो n का वैल्यू अगर हमारे पास 1 है, ठीक है? तो l जो होगा वो क्या-क्या हो जाएगा? l जो होगा वो 0 होगा एंड n-1 तक हम ले जाएँगे। तो n का वैल्यू अगर 1 है, यहाँ पे n की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब l अगर n 1 है तो l जो है केवल 0 पॉसिबल है। सिमिलरली अगर n को 2 रख ले, तो l क्या-क्या पॉसिबल होगा? अगर n को 2 रख ले तो l क्या-क्या पॉसिबल होगा? तो हम बोलेंगे 0 से शुरू करते हैं। ये जो हमने रिलेशन दिया है n अगर कोई नंबर है तो l यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के n-1 तक के सारे डिजिट होंगे। तो हम बोलेंगे n अगर 2 है तो 2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 - 1 1 तो 0 से लेकर के 1 तक के सारे डिजिट को यहाँ पे लिख लेंगे अपन। सिमिलरली अगर n 3 है तो l जो होगा वो 0 से लेकर के n की जगह पे हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 0 से लेकर के 1 होते हुए 2 मतलब हमें कहाँ तक जाना है? n-1 तक का। सिमिलरली अगर n 4 हो अगर n सिमिलरली अगर n 4 हो तो l जो है वो क्या-क्या हो सकता है ये हमें क्या करना है कमेंट में आंसर करना है इसका। सिंपल सा है रूल हम 0 से लेकर के n-1 तक के सारे नंबर को कमेंट करेंगे। नाउ अब है कि हमने n और l में रिलेशनशिप समझ लिया मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के जो बीच जो रिलेशनशिप है कैसे हम एक दूसरे से रिलेटेड है ये हम समझ लिया। अब हम समझेंगे l और ml ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है उसके बारे में। l हम जानते हैं कि 0 या उससे बड़ा एक नंबर हो सकता है। इसके करस्पॉन्डिंग जो ml होगा वो प्लस l से लेकर के 0 होते हुए उल्टा मैं बोल रहा हूँ माइनस l से लेकर के ऐसा होना चाहिए कैसा होना चाहिए? ये बेसिक रूप से माइनस l से लेकर के 0 होते हुए प्लस l तक सारा वैल्यू जो होगा। कहने का क्या मतलब है? एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं। l का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? हो सकता है। हमने यहाँ पे देखा है n = 1 है तो l जो है वो 0 होता है। तो हम बोल देंगे कि l का वैल्यू अगर 0 है तो ml जो है वो क्या-क्या हो सकता है? माइनस ऑफ 0 0 होता है। 0 को 0 लिखेंगे प्लस ऑफ 0 जो है वो भी 0 होगा। तो मतलब l = 0 के करस्पॉन्डिंग जो ml है वो 0 आया। सिमिलरली हम बोलेंगे कि l = अगर हमारे पास 1 है तो ml क्या-क्या आएगा?
तो हम बोल देंगे जो ml होगा वो माइनस ऑफ एल का मतलब ये वैल्यू हो गया, राइट? तो माइनस ऑफ 1 से होकर के इससे बड़ा डिजिट क्या है? 0 है, इससे बड़ा डिजिट क्या है? +1। जैसे ही हमें प्लस एल मिला, हम वहाँ पे स्टॉप कर लेंगे। सिमिलरली अगर L2 है, तो ml जो है वो कहाँ से शुरू हो जाएगा? माइनस ऑफ 2 से शुरू होगा, फिर -1 पे जाएगा, फिर 0 पे आएगा, फिर +1 पे आएगा और फिर +2 पे आएगा। और जैसे ही हमें +2 दिखा, हम इस चीज़ को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे कि चलो ठीक है, इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ है इसकी। नाउ सिमिलरली एल अगर 3 है, तो एमएल क्या-क्या होगा, ठीक है? वो हमें क्या करना है, इस ऑप्शन में से चूज़ करके बताना है कि कौन-सा ऑप्शन ट्रू होगा इसके लिए। अब हम आते हैं पहले अपने क्वेश्चन पे, फिर हम इस वाले की बात करेंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमारा क्वेश्चन कहता है n इज़ इक्वल टू 3 और n इज़ इक्वल टू 1। तो n इज़ इक्वल टू जब 3 होगा यार, तो क्या L1 पॉसिबल है n इज़ इक्वल टू 3 में? पहले हम ये वैलिडेट करेंगे। तो हाँ, L पॉसिबल है। तो मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है n इज़ इक्वल टू 3 एंड L इज़ इक्वल टू 1, ये वैलिड इन्फॉर्मेशन है। ये वैलिडेशन हो गया। अब हम बोलेंगे कि L इज़ इक्वल टू 1, L इज़ इक्वल टू 1 जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग ML क्या-क्या है, यही पूछ रखा है। यही पूछ रखा है ना, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विथ रिस्पेक्ट टू L इज़ इक्वल टू 1। तो L जब 1 हो, तो ML जो है -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है। तो हमारा आंसर सी आ गया, सिंपल, राइट? तो हमारा आंसर ये आ गया। ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोल रहा था कि क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो जब ML जो है वो 3 हो, ठीक है? चलो ठीक है, इसको हम क्विकली देख लेते हैं। 1 n इज़ इक्वल टू अगर 4 हो और L इज़ इक्वल टू 3 हो, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन-सा ऑप्शन सही होगा इस कॉम्बिनेशन के लिए। हमने इस कॉम्बिनेशन के लिए निकाला भी, राइट? तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि n इज़ इक्वल टू 4 हो और L इज़ इक्वल टू 3 होगा, तो इसमें से कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? तो ये वाले जो भी आंसर आएगा उसको आप कमेंट करो। और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।